हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहा हूँ। एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाई हुई है। 28 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है। उसके अगेंस्ट में टारगेट 82 पॉइंट्स के। आज टारगेट्स थोड़ा सा हमने छोटे रखे हैं। अगर अभी का रनिंग प्रॉफिट देखते हैं 29,000 प्लस का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। टोटल 7 लॉट पे हम काम कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हुई हैं, लेकिन अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे हैं तो आपको पता होगा कि अभी वीडियोस नहीं आएंगी, क्योंकि हमने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया था कि अभी थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं तो वीडियोस नहीं आएंगे। लेकिन अब आपको रेगुलरली वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट 28,000 के आसपास का ही चल रहा है। तो मार्केट अभी थोड़ा सा साइडवेज बिहेव कर रहा है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से और भी अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है। अभी जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, ये जो बाइंग साइड की पोजीशन बनाई है, इस जगह पे सेटअप बहुत अच्छा था। इस जगह पे हमारे लिए काफ़ी सारी कन्फर्मेशंस मिल रही थी। और जब एक जगह पे आपको काफ़ी सारी कन्फर्मेशंस मिलती हैं तो फिर चांसेस रहते हैं कि मार्केट आपके ही डायरेक्शन में जाएगा। सबसे पहली कन्फर्मेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जैसे ही हम मार्केट को देखते हैं, इस जगह पे आप देखेंगे कि प्रीवियसली एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा था। अभी जो ट्रेंड लाइन है, ये हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। इस जगह पे आप देखते हैं तो प्रॉपर मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। आज अगेन जब मार्केट इस लेवल पे आता है तो एग्जैक्ट ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, मार्केट वहां पे अगेन सपोर्ट लेता है और उसके बाद एक अपसाइड की मूवमेंट दिखाता है। फर्स्ट कंफर्मेशन हमारे लिए यहाँ पे थी। उसके साथ अगर हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे करते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा चार्ट को पीछे लेके जाएंगे। इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। आज का जो हमने ट्रेड लिया है वो हमने ट्रेंड लाइन के बेसिस पे लिया है। वैसे जो हम ट्रेड करते हैं मोस्टली वो लेवल्स पे करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करते हैं, लेकिन आज जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है वो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे किया है। अगर आप इस जगह पे देखते हैं तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही थी, जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। 23 अगस्त को मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करने के लिए वापस आता है इस ट्रेंड लाइन पे 26 अगस्त को। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि मार्केट जो अब एक डाउन ट्रेंड में था, जो मार्केट लोअर लो लोअर हाइज बना रहा था, मार्केट अब हायर हाई हायर लो बनाने स्टार्ट कर चुका है। अब जो हायर हाई हायर लो का कॉन्सेप्ट रहता है, जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं तो हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम मार्केट को देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएंगी। प्रीवियसली अगर आप मार्केट को देखते हैं 14 जून से हम देखते हैं कि मार्केट लोअर लो लोअर हाइज लोअर लो लोअर हाइज बनाते हुए एक डाउन साइड की मूवमेंट दिखा रहा है। कंटिन्यूसली मार्केट डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर हम इस जगह पे आते हैं, यहाँ पे 16 अगस्त के बाद अगर हम मार्केट को देखते हैं, इस जगह पे एक्चुअली में मार्केट क्या कर रहा है, अब थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, मार्केट के प्रीवियसली जितने भी लोज लग रहे थे, मार्केट अपने लोज को ब्रेक कर रहा था। साथ में जितनी भी हाइज लग रहे थे, मार्केट उन्हें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा था। अब ये कब होता है? जब मार्केट लोअर लो लोअर हाइज बनाता है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आता है कि मार्केट अपने लोज जितने भी लग रहे हैं उनको ब्रेक करने के बाद एक नया लो लगाता है। मार्केट ने अगेन लो ब्रेक किया, एक अगेन नया लो लगाया, अगेन लो ब्रेक किया, एक अगेन नया लो लगाया, अगेन लो ब्रेक किया, अगेन नया लो लगाया। तो इस जगह पे मार्केट अपने लोज ब्रेक कर रहा है। साथ में जितने भी हाइज लग रहे हैं, मार्केट उन्हें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। ये देखिए, जितने भी हाइज लग रहे हैं मार्केट उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इस पॉइंट पे मार्केट जब आता है 12 अगस्त के बाद, इस जगह से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब देखिए, यहां से हम मार्केट को समझते हैं 16 अगस्त से। 16 अगस्त से अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट मान लेते हैं लोअर हाई बनाने के लिए ऊपर गया, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाएगा। अगर हम 19 अगस्त को ट्रेड करते हैं तो हम जो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो लोअर हाई के बेसिस पे करेंगे, ना कि हायर हाई के बेसिस पे करेंगे। इस जगह पे अभी तक हमें यही पता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। इस जगह पे मार्केट ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद जिस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद एक नया लो बनाने के लिए नीचे जाता था, उस तरह से ही मार्केट को एक नया लो बनाने के लिए नीचे जाना चाहिए। कुछ इस तरह से रिट्रेसमेंट कंप्लीट, मार्केट को फिर यहाँ से एक नया लो बनाने के लिए नीचे जाना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया? मार्केट एक लो बनाता है, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जो प्रीवियस हाईज लगे हुए हैं, मार्केट उनको ब्रेक करता है और एक नया हाई बनाता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो मार्केट अब इस जगह पे अपने लोज को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर चुका है, साथ में हाईज को ब्रेक करना स्टार्ट कर चुका है। और ये कब होता है? जब मार्केट हायर हाईज हायर लो बनाता है। इस जगह पे मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, हायर लो बनाने के लिए मार्केट नीचे आता है। अगेन मार्केट एक हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाने के लिए मार्केट नीचे आता है। अगेन हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाने के लिए मार्केट नीचे आता है।
अब जब मार्केट का इस जगह पर हायर लो कंप्लीट हो गया, मतलब जो मार्केट का रिट्रेसमेंट था वो मार्केट ने कंप्लीट कर लिया, तो चांसेस है मार्केट यहाँ से एक नया हायर हाई बनाने के लिए ऊपर जा सकता है। तो जब मार्केट हायर हाई बनाने के लिए ऊपर जाएगा तो वहां पर हम बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, ना कि सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो देखिए, एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आप एक चार्ट को बहुत तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने आपको कोई भी एक लेवल दे दिया, कोई भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दे दिया और आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ वेट कर रहे हैं वहां पर मार्केट के आने का। इस जगह पे मार्केट आएगा, कोई भी यहां पर बुलिश कैंडल दिखाएगा तो हम बाई कर देंगे, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो हम सेल कर देंगे। इस तरह से आप ट्रेड नहीं कर सकते जब तक आप मार्केट को बहुत अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे हर टाइम फ्रेम पे, जब तक आप कैंडल बाई कैंडल मार्केट को नहीं समझेंगे। हायर टाइम फ्रेम पे एक्चुअल में मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस तरह का मूवमेंट दिखा रहा है, आपको ये नहीं पता होगा। लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट का मूवमेंट क्या है, क्या किसी ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट ले रहा है, क्या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए है, ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अभी जो हमने आपको चार्ट एनालाइज करके दिखाया है डेली टाइम फ्रेम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिए और कोशिश कीजिए इस चीज़ को हर चार्ट पे अप्लाई करने की। जब आप इसको अप्लाई करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मार्केट के ट्रेंड को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप मार्केट को समझिए, चार्ट को एनालाइज कीजिए, तभी मार्केट से आप बड़े प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं। तो जैसा भी रहता है आपको अपडेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने सारे प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं। आज टोटल हमने 44,000 प्लस का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि अच्छा प्रॉफिट है। आज ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स बुक नहीं किए हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल इस जगह पे हैं। और आप देखेंगे तो जो हमने रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किए हुए थे, मार्केट एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेवल पे जाता है और वहाँ से ही एक शार्प फॉल हमें दिखा देता है। लेकिन इस जगह पे ही हमें सिग्नल मिल गए थे कि मार्केट अब नीचे जा सकता है, इसीलिए हमने सारे प्रॉफिट्स यहाँ पर बुक कर लिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट्स, ये सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। वरना अगर आपको नहीं पता रहेगा कि मार्केट कहाँ से नीचे जा सकता है, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर हैं, आप सोचते हैं कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें पता है कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ये हैं। आज हम 100 पॉइंट्स के टारगेट नहीं रख सकते क्योंकि उसके बीच में ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहे हैं। अब इस जगह पे हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल थे, जैसा हमने आपको बताया। साथ में अगर आप देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन हमने और ड्रॉ की, इस जगह से हमने एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ की, कुछ इस तरह से। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ठीक से करते हैं ड्रॉ कुछ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ही नीचे गया है, साथ में रेजिस्टेंस लेवल, साथ में एक ही ट्रेंड लाइन। इस जगह पे जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा था, तभी हमें पता चल गया कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जा सकता है। इसीलिए हमने सारे प्रॉफिट्स यहाँ पर बुक कर लिए। अगर हम प्रॉफिट बुक नहीं करते तो अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। जो 44,000 प्लस का हमने प्रॉफिट बुक किया है वो अभी हमारा लॉस में कन्वर्ट हो गया होता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।